नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सिंह आपकी होस्ट रूबरू हूँ आपसे। आज मैं आपको एक लघु कथा सुनाऊंगी। बहुत पहले मैंने एक बार और जिक्र किया था आप लोगों से कि लघु कथाओं को मैं रूबरू होकर सुनाया करूंगी। एक दो सुनाई थी, उसके बाद किन्हीं कारणोंवश मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अब कोशिश करूंगी कि लघु कथाओं को मैं रूबरू होकर सुना सकूं। तो इस बहाने आपसे भी मुलाकात होती रहेगी और मैं लघु कथा आपको सुना भी दूंगी। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लघु कथा लिखने में सिद्धहस्त लेखिका अंजू खरबंदा जी की लिखी हुई एक लघु कथा गिले शिकवों की पोटली। तो शुरू करूं लघु कथा गिले शिकवों की पोटली। रिनी काफी दिनों से बीमार चल रही थी। न ऑफिस जा पा रही थी और न ही ठीक से घर संभाल पा रही थी। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सुकेश जैसे तैसे मैनेज कर रहा था। बचपन की सहेली रीता को पता चला तो मिलने के लिए उसके घर पहुंच गई। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। मेहरी आकर झाड़ू पोछा बर्तन तो कर जाती, पर बाकी काम। रीना कुछ देर रिनी के पास बैठी, उसका सिर सहलाती रही, हल्की फुल्की बातचीत करती रही, फिर उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाई। उसे तकिए के सहारे बिठाकर जैसे ही खिड़की के पर्दे हटाए वैसे ही छनछनाती रोशनी कमरे में भर गई। कमरा समेटते हुए रीता को अखबारों के बीच एक डायरी मिली। रिनी, ये डायरी तेरे काम की है, ये कबाड़ में फेंक दूं? दिखा तो जरा। अरे ये कहाँ मिली? मुझे रोज डायरी लिखने की आदत थी, रोज रात को सोने से पहले जरूर लिखा करती, अब तो बहुत दिनों से नहीं लिख पाई। अच्छा जी, क्या लिखा है डायरी में, देखूं तो जरा, कहकर रीता ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। पन्ना दर पन्ना पढ़ती ही चली गई। आज छोटी ननद उषा ने नमक कम होने पर कैसी जली कटी सुना दी। मौका आने पर बदला न लिया तो मेरा नाम भी रिन्नी नहीं। आज सुबह सुबह सुकेश ने 4 बात सुना दी। पता नहीं ये पति अपने आप को समझते क्या है। आज ऑफिस में फाइल न मिलने पर अर्चना से फालतू की बहस हो गई। छोटी पोस्ट होकर भी जुबान चलाती है मुझसे। आज बच्चों का रिजल्ट लेने स्कूल गई, क्लास टीचर ने खरी खोटी सुनाकर सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। कल सासू माँ आ रही है गांव से, अब जाने कितने दिन उनकी चाकरी करनी पड़ेगी। रिन्नी, अब समझ में आया तेरी बीमारी का कारण। ये जो गिले शिकवों की पोटली तूने अपने दिल पर रखी है ना, ये जो गिले शिकवों की पोटली तूने अपने दिल पर रखी है ना, यही भार ही तेरी सारी परेशानियों की जड़ है। मतलब? रिनी ने चौंक कर पूछा। तो क्या करूं, भूल जाऊं सब? हाँ, भूल जा सब गिले शिकवे, भूल जा सब गिले शिकवे, दिल से निकाल फेंक इन्हें और बिंदास जिंदगी जी। इस तरह घुल घुल कर जिएगी तो बीमार पड़ेगी ही ना। इतना कहकर रीता ने डायरी को आग के हवाले कर दिया। कहानी बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत प्यारी सी थी और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक शिक्षा दे के गई। बहुत छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को खत्म कर देती है। आशा है आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।